NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे दो एग्ज़ाम हो लिए मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में 24 सितंबर को। आज मैं अभी आपको जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं और विद क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन आए, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। जो जो हमारे स्टूडेंट ने हमें बताए हैं, जो उनको याद रहा है, वो बताने वाले हैं आपको। और ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो जो एग्ज़ाम है बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान आ रहा है। बिल्कुल आसान है, कोई भी उसको कर सकता है। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है तो बिल्कुल आसानी से वो नेट और जेआरएफ हासिल कर सकता है। और इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। और मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी यूनिट से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि दोस्तों हम रिसर्च से बात करें। देखिए सभी 50 के 50 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हमें याद वो हम आपको बता रहे हैं, जो स्टूडेंट ने हमें बताए हैं। कि एक तो स्टेप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो भी देखिए सिंपल स्टेप नहीं, अलग अलग स्टेप है। जैसे मैंने आपको करवाई थी कि साइंटिफिक रिसर्च अलग है, एक्शन रिसर्च अलग है और सिंपल रिसर्च अलग है। तो सभी के स्टेप आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। स्टेप ऑफ रिसर्च से आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया था। जिस तरीके से एक बार आया था ना, नवंबर 2017 में आया था कि क्लास के अंदर मिड डे मील योजना के लिए एक आयोजन किया जा रहा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन था भी, क्लासरूम के अंदर एनहांस करने के लिए, उन बच्चों में अभिवृत्ति करने के लिए, एनहांस करने के लिए। तो जहाँ पे एनहांस आए, अभिवृत्ति आए, इम्प्रूवमेंट की बात आई, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा एक्शन रिसर्च होगा। तो यहाँ पे एक एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया था। और मैं आपको हमेशा दोस्तों, मैं कितनी बार मैंने आपको बताया कि एक्शन रिसर्च करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्शन रिसर्च आप कर लेना। उसके बाद में जैसे मैं बात करूँगी कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया हुआ था। और काफ़ी तरह के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। और उसके बाद में जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं डीआई की बात करूं, तो दोस्तों डीआई था ना, डीआई बिल्कुल आसान आया हुआ था यार, बिल्कुल आसान। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि प्लीज़ 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 आप एक बार एग्ज़ाम के अंदर डीआई ज़रूर करके देखना। आसान डीआई आता है। डीआई का नाम सुन के आप घबराना मत, आप उसको करके देखना, आप ज़रूर उसको कर सकते हैं। बिल्कुल आसान था और छोटी छोटी टर्म थी। जैसे कि मैं बात करूँ XYZ कंपनी दी हुई थी, 4 कंपनी दी हुई थी XYZ, और उनकी प्रोडक्शन दी हुई थी 2005 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर, 8 के अंदर, 9 के अंदर, इस तरह से दी हुई थी। और वो था 20, 30, 40, इस तरीके से। डेटा कोई बहुत लंबा चौड़ा डेटा नहीं था, बिल्कुल आसान था दोस्तों। उसके अंदर ये पूछा हुआ था, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं क्वेश्चन का आपको। जैसे कि कंपनी वाई का उत्पादन 2005 से लेकर 2006 तक कितना प्रतिशत बढ़ा, इस तरह के क्वेश्चन थे दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। और ओवरऑल एक चीज बताऊं दोस्तों, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, हमने जितना भी करवाया है ना, ऑलमोस्ट वही पेपर आया था दोस्तों, पूरा का पूरा वही पेपर आया हुआ था, मोस्टली वही पेपर था दोस्तों। और मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करूँ, इसके अंदर आया था दोस्तों CO2 एमिशन आया था। CO2 एमिशन मैंने आपको करवाया ना कि अगर प्रति व्यक्ति बात करे तो किसका नाम आता है, USA का आता है। और ओवरऑल की बात की जाए तो चाइना का नाम आता है। तो उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि क्रम वाइज लगाइए, CO2 एमिशन की बात की हुई थी उसके अंदर। उसके बाद में मैं बात करूं, हाँ एक हमारा क्वेश्चन आया था SGD सुस्टेन डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित करने का रखा गया। तो ये कब तक था दोस्तों, 2030 तक रखा गया है, इसमें से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एसिड रेन का क्वेश्चन आया था। और इसकी PDF मैंने कल ही नाइट को डाली थी ऐप के अंदर, और मैंने आप सभी को बोला था कि आप ये PDF जरूर 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 पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और उसी में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों कि जैसे हाँ हायर एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें समिति से क्वेश्चन आए हुए थे, 2 समिति इन्होंने पूछी हुई थी। और उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ जी, ICT के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर हार्डवेयर से क्वेश्चन आया था। हार्डवेयर से क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है। एक ऑप्शन था केबल,
जो केबल होती है, तार होती है वो, दूसरा था CPU और मॉनिटर था, तीसरा था गूगल, चौथा था सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें हमें पता है नंबर 2 जो है CPU प्लस मॉनिटर वो हमारा क्या है, हार्डवेयर के अंदर आता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था बिल्कुल आसान कि A से F तक सीरीज जो है वो किसके अंदर यूज की जाती है, बाइनरी के अंदर, ऑक्टल के अंदर, और किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, है ना। मैंने कितने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करवाए आपको, और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आए हैं। और कोई दोस्त यकीन ना हो किसी को तो आप जो दूसरे स्टूडेंट दिए उनसे आप पूछ लेना, यही डिटो कॉपी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, मैथ के अंदर बात करूँ, यार इतना इजी क्वेश्चन। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं यूजीसी के अंदर, और डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है मैथ के अंदर, आपको पता है। एक क्वेश्चन था, जैसे सीरीज दी हुई थी, नंबर सीरीज दी हुई थी 0, 6, 18, 24, 60, और उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे दोस्तों 180 आएगा। तो बिल्कुल आसानी से उसको आप कर सकते थे। और ये क्वेश्चन डिट्टो कॉपी आया भाई साहब, डिट्टो कॉपी आया। इसलिए मैं आपको कह के कितनी बार थक गया यार कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन आया था मैथ के अंदर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आया था। उसमें था ACGIK, इस तरह से था। 3 का डिफरेंस था दोस्तों, 3 का, केवल 3 का, और बिल्कुल आसानी से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, कि एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल 15 मिनट में भरता है, तो दोनों मिला के उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, और इसमें से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में से एक क्वेश्चन आया दोस्तों, उसके बाद समय और दूरी में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आप कर लेना। और उसके बाद एक और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था, अंश और हर में से क्वेश्चन आया था। वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या है, कि हर अपने अंश से 6 बड़ा है। जो हर और अंश मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे फ्रैक्शन होते हैं ना, जैसे 5/6 की बात करें हम, नीचे जो होता है वो हमारा हर होता है, और ऊपर जो होता है वो हमारा अंश होता है। हर अपने अंश से 6 बड़ा है, ठीक है। अंश में 4 जोड़ दिया जाए और हर में से 8 घटा दिया जाए, तो जो संख्या बनती है हमारी वो 5/3 बन जाती है बाद में। तो हमें संख्या बतानी थी क्या थी। तो बिल्कुल आसान था दोस्तों, बिल्कुल आसान था। इसको हम ऑप्शन से कर सकते थे, 11/17 इसका आंसर आएगा। आप ये करके देखना, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूं, जैसे टीचिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर शिक्षण और अधिगम में से क्वेश्चन आया था। और मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ कि शिक्षण और अधिगम अच्छे से कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आगे देखिए, शिक्षक के गुण उन्होंने पूछे हुए थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर के पूछे हुए थे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट को याद रहे। देखिए ऑनलाइन एग्जाम था, आप सभी को पता है कि सभी क्वेश्चन याद रहना थोड़े मुश्किल है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमें पता चले वो हमने बताए आपको। कम से कम भी ये क्वेश्चन है 25 के करीब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए हैं। और उसके बाद में देखिए, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ, एक उसमें मैं भूल गया, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैं भूल गया, उसके अंदर और बताता हूँ मैं आपको। अरे भैया कहाँ गया, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, कितने अच्छे से करवाया, ये तीनों टर्म मैंने आपको करवाई है। तो उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट था, इन्होंने ज़्यादा डिटेल से पूछा हुआ था। उसके अंदर इंडियन लॉजिकल के अंदर ज़्यादा डिटेल से पूछा हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि यूजीसी नेट के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी भी उनके बारे में नहीं पढ़ा हो, जिसके बारे में आपने स्टडी नहीं की हो। तो ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उनको इग्नोर कीजिए। अगर ओवरऑल देखे जाए तो दोस्तों 40 के करीब जो क्वेश्चन थे बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे जिनको आप कर सकते थे। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी ऐसे ही आएंगे और इसी में से आएंगे दोस्तों। और मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से करवाई हुई है दोस्तों। जो हम करवा रहे हैं
उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं। जब हमारा पेपर आ जाएगा ना, तब आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हमारे नोट्स से, हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आए हैं। और जिन दोस्तों ने आज का एग्ज़ाम दिया है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना कि क्या हमने जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, ताकि और दोस्तों को भी पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।